नमस्कार दोस्तों, सूरज कुमार जीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सदिश राशि है। तो इसमें दो ही सदिश राशि हैं, एक द्रव्यमान और दूसरा वेग। इसमें दो ऑप्शन दिया गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो द्रव्यमान और वेग सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा और चाल ये दोनों अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात कीजिएगा तो वो पारसेक है, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हालांकि प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, किलोमीटर भी दूरी मापने की इकाई है, मीटर में भी हम दूरी माप सकते हैं, इंच में भी दूरी मापते हैं, फीट में भी दूरी मापते हैं। तो इस प्रकार से दूरी मापने की तो बहुत सारी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो वे भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं, और वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण नहीं हो वो राशि अदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा में दिशा और परिमाण होते हुए भी अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। नहीं, जो सदिश राशि होते हैं वे साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं ये भी नहीं होगा। त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करते, ये ही होगा। तो विद्युत धारा में दिशा और परिमाण होते हुए भी विद्युत धारा अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जड़त्व का नियम नहीं है। तो सुनिएगा दोस्तों, जड़त्व का नियम तीन होते हैं, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व, स्थायी जड़त्व। उसके बाद परिणाम जड़त्व कोई जड़त्व नहीं है, ये ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। मूल रूप से जड़त्व तीन ही प्रकार के होते हैं, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व और अस्थायी जड़त्व। जड़त्व का खोज सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। बस इतना ही कहना था गैलीलियो का। उसके बाद जब न्यूटन साहब आए तो वो बोले कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। इसीलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का खोज सबसे पहले किसने किया था, गैलीलियो ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सतह की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल का मान पहले का 2 गुना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा। नहीं, घर्षण बल का मान अपरिवर्तित रहेगा। कैसे? क्योंकि घर्षण बल सतह के लंबाई आकार पे निर्भर नहीं करता है, घर्षण बल सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसीलिए आप सतह की लंबाई को घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उस पर घर्षण बल का मान का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन घर्षण बल सतह के नेचर पर ज़रूर निर्भर करेगा। सतह की प्रकृति जितनी खुरदरी होगी घर्षण बल उतना ज़्यादा होगा, और सतह की प्रकृति जितनी स्मूथ होगी घर्षण बल उतना ही कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी की सुई की गति किस गति के उदाहरण है। देखिएगा दोस्तों, जब घड़ी की सुई की गति भी गोल होती है, वो भी वृत्तीय गति की तरह है, लेकिन जब कोई गति किसी एक्सिस के चारों तरफ हो तो वैसे गति को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। जब कोई गति किसी एक्सिस के चारों तरफ हो तो ऐसे गति को हम घूर्णन गति बोलते हैं। जबकि जब कोई गति किसी एक्सिस के चारों तरफ ना हो तो वैसे गति को हम बोलते हैं वृत्तीय गति। इसीलिए इसका आंसर होगा घूर्णन गति। पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है, ठीक है। उसके बाद दोलन या कंपन गति, दोनों एक ही गति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गर्म पानी से ज़्यादा भाप से हाथ जल जाता है क्योंकि। गर्म पानी से ज़्यादा भाप से हाथ जल जाता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी के गुप्त ऊष्मा से क्या होती है, अधिक होती है। बिल्कुल सही है, भाप की गुप्त ऊष्मा पानी के गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, इसीलिए भाप से हाथ ज़्यादा जल जाता है और पानी से हाथ कम जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, साइकिल के मोड़ की गति किस गति के उदाहरण है। देखिए, जब सड़क पर साइकिल को मोड़ते हैं तो वह वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। साइकिल पे मोड़ की गति वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन में तो वृत्तीय गति नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन बीमाहीन राशि है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस राशि की बीमा नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, विकृति, घर्षण गुणांक, ये दो का बीमा नहीं होता है। बाद बाकी प्लांक नियतांक का गुना बीमा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, विकृति और घर्षण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल मात्रक कितने होते हैं। तो मूल मात्रक 7 होते हैं। मूल मात्रकों की संख्या 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर का मान घटता है, जी का मान घटता है, जी का मान अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर का मान जो होता है ना वो घटता है, इसीलिए जी का मान बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर का मान घटता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर का मान घटता है, इसीलिए जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण हो सकता है। तो त्वरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इस कंडीशन में सभी सही है। तो त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसके विमीय सूत्र समान है। पलायन, वेग और चाल, हाँ इसका विमीय सूत्र समान होता है। कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, इसका भी विमीय सूत्र समान होता है। भार, बल, इसका विमीय सूत्र समान होता है। यानी इसमें से सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्री फॉल मोशन में किसी वस्तु को ऊपर से सीधे नीचे आने में, यहाँ नीचे छूट चुका है दोस्तों, ऊपर से सीधे नीचे आने में लगा समय ऊपर जाने में कम और नीचे आने में अधिक समय, नहीं दोस्तों ये तो नहीं होगा। ऊपर जाने में अधिक और नीचे आने में कम समय, ये नहीं होगा। दोनों तरफ समान समय लगता है जी। किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने तथा नीचे आने में समान समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर की तरफ जा रही हो तो वस्तु का भार, देखिए जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर की तरफ जा रही हो तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है, उसके भार में कोई वृद्धि कोई कमी नहीं होती है, वह जितना रहेगा उतना ही महसूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूरी और विस्थापन के बीच में कौन सा संबंध संभव नहीं हो सकता है। तो पहला है कि दूरी विस्थापन से कम हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है ना वह डिस्टेंस से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दूरी विस्थापन से कम हो सकता है, नहीं जी ये तो संभव ही नहीं है। दूरी विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकता है। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है जी, ये हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, कब, जब वस्तु सीधी रेखा पर गतिशील हो, ये हो सकता है। दूरी विस्थापन से अधिक हो सकता है जी, ये भी संभव है। दूरी विस्थापन से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कब, जब वस्तु वक्र रेखा पर गतिशील हो, तो ये हो सकता है। दूरी और विस्थापन के बीच में कोई संबंध नहीं है, नहीं, इसका आंसर होगा ये, यानी दूरी विस्थापन से कम हो सकता है। कभी भी
विस्थापन ही कम होगा, दूरी कम नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सबसे छोटी दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। समान चाल से नहीं होगा, ये एक वक्र रेखा होती है, नहीं, एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होता है। इसका आंसर होगा सी। एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है, जबकि असमान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है, ठीक है, और इसका एक सरल रेखा होता है। और दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है जब वस्तु स्थिर हो ना, जब वस्तु स्थिर हो, इस स्थिति में दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त पड़ जाती है। पहला ऑप्शन है गर्मी में दिन लंबा होता है, नहीं, दिन के लंबा होने से लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई असर नहीं। लोलक की लंबाई घट जाता है और आवर्तकाल घट जाता है, नहीं, दोनों नहीं घटता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, जी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है और वह आसानी से मैलों को साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक है पास्कल, समय का मात्रक है सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और बल का मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्य हो सकता है, जी, कार्य हो सकता है धनात्मक सही है, ऋणात्मक ये भी सही है, और शून्य तीनों हो सकता है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, अर्थात इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि जब हम टेप या रेडियो में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वह बजना स्टार्ट होता है। इस स्थिति में जो विद्युत ऊर्जा है वह कन्वर्ट हो जाता है किस में, न्यूटन के पहले किसने बताया था कि सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हैं। तो न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त साहब बता के चले गए थे कि सभी वस्तुएं क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे गिरती है। उसके बाद रिसर्च ज़्यादा न्यूटन साहब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी का मान निर्भर करता है अक्षांश रेखा पर, देशांतर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, नहीं, गुरुत्वीय त्वरण का मान अक्षांश रेखा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अक्षांश रेखा की दूरी बढ़ती जाती है जी का मान घटता बढ़ता चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।